आधा घंटा सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा और घर खाली मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है छठ पूजा और आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और हमारे गली में छठ पूजा के लिए सब जा रहे हैं। इतना अच्छा लगता है, ये बहुत ही स्पेशल लगता है, ये शादी जैसा लगता है। सब जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सब लोग जा रहे हैं छठ में। और ये देखते, क्या हो गया आपको? क्या? कितना काला हो गया। हाँ ठीक है, अब गाड़ी खेलो थोड़ी देर, फिर चलते हैं नीचे। कितना काला गया। सब लोग जा रहे हैं छठ पूजा में और ये देख के मेरा भी मन कर रहा है। पिछली बार मैं मम्मी के यहाँ थी तो हम गए थे फैमिली में, मतलब रिलेटिव्स में भाभी रहती हैं। हम लोग पापा के साथ जाना चाहते थे, लेकिन पापा आ गए तब तो जाते हम लोग। लाइटिंग चालू कर दिया मैंने। लाइटिंग चालू हो गया है। छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे हम सब पे। और बस चलिए अब चलते हैं नीचे। और ये महाशय यहाँ पे खेल रहे हैं, जो कि खेल नहीं रहे, बस मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। घर पे थे तो बोल रहे थे कि मम्मा ऊपर चलो ऊपर चलो। हमने ये लाइटिंग अभी तक निकाली नहीं थी, क्योंकि हम जब भी लगाते हैं तो जब तक छठ पूजा बीत नहीं जाता, छठ पूजा का जो त्यौहार है ख़त्म नहीं होता, तब तक हम अपना जो लाइटिंग है इसको निकालते नहीं हैं। सबका निकल गया है जो लगा था, बट हमने नहीं निकाला है। एक वो भी लगा हुआ है, एक उस घर में, बाकी हमने ऐसे ही रखा है। कल के बाद इसको कल शाम तक हम निकाल देंगे। एक इतना सा बच्चा है हमारे घर में, ठीक है? उसका नाम क्या है पता है? क्या होगा? सोचो क्या होगा उसका नाम? क्या? तन्ना नहीं है, इतना छोटा सा है। उसका नाम क्या है पता है? बाबू। और वो पता है क्या खाता है? बस चॉकलेट। उसको बस चॉकलेट चाहिए। खाना खाने को बोलो तो नहीं पेट भरा है मेरा, दूध पीने को बोलो तो नहीं पेट भरा है मेरा। गलत बात है ना बेटा ये? हाँ, क्या खाना चाहिए उसको? खाना खाना चाहिए कि चॉकलेट खाना चाहिए? हाँ, जोर से बोलो। खाना खाना चाहिए ना? तो कौन है वो बाबू? कौन है वो? नहीं, वो बहुत रोतड़ू है तन्ने, छोटी छोटी बात में रो देता है। और इतना क्यूट दिखता है ना, इतना क्यूट दिखता है कि मतलब क्या ही बताऊं। मन करता है कुछ बहुत सारी पप्पियां ले लूं। सच्ची में क्या करोगे? बंद याद आती हो ना वो? क्यों कपड़ा फोल्ड किया मैंने? हटो, इतना मेहनत से किया, मैं जल्दी से हटाओ। हे गाइस, सोमवार का मार्केट। और ये देखिए मेरे घर में सब्जी मंडी लग गई है पूरा ऐसे आके। इसको जो है रखना है तो ये तो रखाते रहेगा। और खाना जो है आधा बन चुका है। और उसके पहले मैंने मंगाया है समोसा और लाल मीठी चटनी। इसको चलते हैं खाते हैं। और इसके साथ है चाय। तो मैं इसको जा रही हूँ खाने, क्योंकि मुझे लगी है शाम वाली भूख थोड़ी सी वाली। हे
गाइस, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मेरी सुबह जो है वो हो गई थी 5:30 पौने 6 बज रहे थे अभी, और मैं उठ गई थी और मुझे बनाना था लंच बाबू के लिए। बाबू का भी स्कूल है और हस्बैंड का भी ऑफिस है, तो दोनों जने के लिए लंच बनाना था। तो मैं 5:30 पौने 6 बजे तक उठ गई थी। और जो है हम लोग जो सब्जियां खाते हैं वो वाली सब्जी नहीं खाता है, उसको तीखी लगती है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अलग से आलू बॉयल करके वैसा बनाना पड़ता है, नमक वमक डाल के, या फिर आलू का पराठा ऐसे कुछ, तो उसके लिए अलग बनाया जाता है। तो इसके लिए जब से उसका स्कूल चालू हुआ है, जब से स्कूल जाने लगा है, तो मुझे आधा घंटा पहले ही उठना पड़ता है, क्योंकि उसका भी कुछ अलग से बनाना पड़ता है मुझे। और मैं उठ गई थी और फिर मैंने एक तरफ रख दिया था सब्जी होने के लिए, और एक साइड बनाना था मुझे रोटी। तो मैंने गूंथ लिया था आटा। और सुबह उठने के लिए मुझे, मतलब मैं उठती हूँ जब, तो आधा तो मैं नींद में रहती हूँ, आधे से ज़्यादा। तो उसके लिए मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसमें, और अपना जो फेस है वो नॉर्मल पानी से छपका मार लेती हूँ। फिर जाके मेरी जो नींद है वो पूरी तरह से खुल जाती है और मैं एक्टिव हो जाती हूँ काम करने के लिए। नहीं तो मैं यहाँ वहाँ लुढ़कती रहती हूँ नींद में ही, कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है सुबह की जो। और हमारे यहाँ ठंड है, ठंड में तो बहुत ज़्यादा ही नींद आता है, मतलब उठने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और मैंने सब्जी जो है ऑलमोस्ट बन चुकी थी यहाँ पे मेरी, और अब मुझे बनाना था रोटी। तो आटा भी गूंथ लिया था मैंने और रोटी बना रही थी, और फिर मुझे जाना था बाबू को उठाने के लिए, क्योंकि ये सब करते करते 7 बज चुके थे। और बाबू को भी उठाना है, क्योंकि बाबू जो है उठता है, जल्दी उठता नहीं है, और उठता है तो फिर जल्दी नाश्ता नहीं करता है। बट मेरा बच्चा जो है वो जब से स्कूल जाने लगा है वो मतलब ज़्यादा नखरे नहीं करता। बहुत से बच्चे देखा है मैंने कि रोते हैं, या रोते रोते उठते हैं, या स्कूल नहीं जाने के लिए ये करते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही टचवुड जाता है और रोता वोता नहीं है, 1 से 2 बार में फटाक से उठ जाता है। सो मैं यहाँ पे इसको उठा रही थी, और फिर हस्बैंड बोले जाओ मैं उठा के लेके आता हूँ। और मैं यहाँ पे फिर आ गई थी, क्योंकि मुझे लंच पैक करना था बाबू का। सो हस्बैंड फाइनली इसको उठा के ले आए, और ये लोग फिर ब्रश करने लगे। ये स्टार्टिंग से अपने साथ ही करवाते हैं इसको ब्रश, और ये इंटरेस्टफुली कर लेता है इनके साथ ही, तो अपने साथ ही ये ब्रश करवाते। ये लोग ब्रश कर रहे थे, और इधर मैं किचन में इन लोग का रेडी कर रही थी नाश्ता। तो हस्बैंड खाते हैं चना, और बाबू का जो बादाम है वो भी बादाम खाएगा छील के, तो फिर वो सब मैं रेडी कर रही थी। और बाबू का लंच भी पैक करना था मुझे, तो वो भी मैंने पैक कर लिया था। और अब मैं चली गई थी वापस से रूम में। बाबू को थोड़ा बहुत बादाम खिलाया मैंने, और कपड़ा पहनते पहनते ये खिला रही थी मैं इसको। और यहाँ पे इनको कपड़े पहना रही थी मैं, और कपड़े पहनते पहनते इनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो चालू थी। मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, मम्मा स्कूल क्यों, क्या, सारे प्रश्नों के उत्तर देते देते कैसे कैसे मैंने इनको पहनाया कपड़े। और फिर हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे, थोड़ा बहुत तेल लगा रहे थे। ये स्टार्टिंग से ही जब से जाता है ये स्टार्टिंग से ही 1 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, और जब इसका स्कूल नहीं रहता है तो ये मतलब अपने टाइम पे ही प्रॉपर उठते हैं। ऑफिस के टाइम पे लेट उठते हैं 8:30 बजे, बट जब इसका स्कूल रहता है तो 7 बजे उठ जाते हैं 1 घंटा पहले ही। तो वो भी हेल्प करते रहते हैं, कभी तेल लगा देंगे तो कभी मुंह पोंछ देंगे, कभी दूध गर्म कर देंगे, उसको दूध पिला देंगे। तो सारी चीज़ें करने के बाद बाबू ने भगवान जी के आशीर्वाद लिए, और फिर हमारे और फाइनली बाबू भी चले गए थे स्कूल। हस्बैंड गए हैं बाबू को छोड़ने, ये सुबह में जाते हैं, दोपहर में मैं जाती हूँ बाबू को लेने। और फिर से मैं आ गई थी किचन में और पैक किया हस्बैंड जी के ऑफिस का लंच, और फिर ये आ गए थे और ये भी हो गए थे रेडी ऑफिस जाने के लिए। इनका भी ऑफिस का टाइम वही है, आधा 1 घंटा आगे पीछे है दोनों जने का। और इनका मेकअप जो है ख़त्म नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी ये कब जाएं और मैं सोऊं थोड़ा सा। सो फाइनली इनको भी कर दिया टाटा बाय बाय, ये भी जा रहे हैं अपने ऑफिस। सब लोग चले गए, मुझे छोड़ के सब लोग चले गए। मुझे घर में अकेला छोड़ दिया। ऐसा टाइम नहीं मिलता है अकेला का। सो लेट्स एंजॉय दिस टाइम, इट्स अ मी टाइम। सो हे गाइस, बाबू को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भगा देने के बाद मैं आधा घंटा सो गई थी, क्योंकि मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है। रात को भी मुझे काम वाम करते करते टाइम हो जाता है, तो 12-1 बजे सोना होता है, और सुबह भी फिर 5:30-6 बजे मुझे उठ जाना रहता है। तो मुझे नींद भी लेनी ज़रूरी है, तो मैं आधा घंटा सो गई थी। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और घर खाली मिलता है तब तो शांति रहती है, तब तो बहुत ज़्यादा ही नींद आती है मुझे। और मैं उठी और घर के जो बाकी के काम थे
घर के जो बाकी के काम थे, झाड़ू पोछा, ठंडी का जो ये मौसम होता है, धूप छाँव वाला, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अलार्म लगाया था आधा घंटे का। उसके बाद मैं उठी, फटाफट से सब काम किया घर का, नहाई और तुलसी जी में जल डाल लिया, पूजा कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। उसके बाद मुझे जाना है बाबू को लेने और बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करने का भी टाइम हो गया है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। टाटा।